अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 45। टॉपिक है हमारा लोकोमोशन इन मैमल्स। लोकोमोशन इन मैमल्स जो है ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछे जा सकता है डिफरेंस, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। तो क्लास आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी करना है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी करना है। तो सबसे पहले एक पॉइंट है कि जो मैमल्स हैं, मैमल्स की बॉडी के अंदर मोस्ट एफिशिएंट वे है, जो स्केलेटन है वो एफिशिएंट हो गया है फॉर मूविंग, और इसके अंदर तीन कैटेगराइज जो है वो की गई हैं। इससे पहले द लिम्ब्स कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो फोर लिम्ब हैं और हाइंड लिम्ब हैं ये मॉडिफाई हो चुकी हैं इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विच शो बेसिक रिजेंबलेंस बट शो यानी कि होमोलोगस स्ट्रक्चर जो है वो बन चुके हैं। अच्छा जी, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली जो मोड ऑफ लोकोमोशन है वो है हमारे पास प्लांटीग्रेड। प्लांटीग्रेड कहते हैं कि जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो मोड ऑफ लोकोमोशन है वो किस तरह से है कि जो हमारे जो लिम्ब्स हैं, लोअर लिम्ब्स हैं, जिनके अंदर सोल प्रेजेंट है, सोल के अंदर हमारे डिजिट्स प्रेजेंट हैं, हमारी जो अपने पढ़ा था ना कार्पल, मेटाकार्पल्स, ठीक है जी। और इस तरह से तो ये जो बोन्स हैं यानी कि जो हमारे पाँव के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो सारी बोन्स जो हैं वो डिजिट्स भी और बाकी बोन्स भी यानी कि पाम बोन्स सारी मिलकर जिसके ऊपर जो है वो मूव करते हैं उसको हम नाम देते हैं प्लांटीग्रेड। तो क्लियर क्या होगा? द मोड ऑफ लोकोमोशन इन मैमल्स इन विच दे वॉक ऑन सोल्स, ये विद पाम, जिसके अंदर पाम है, रिस्ट बोन है, डिजिट्स हैं, फ्लेंजेस जिनको कहा था, आर रेस्टिंग मोर आर लेस ऑन द ग्राउंड, कॉल्ड प्लांटीग्रेड। प्लांटीग्रेड यानी जिसके अंदर हमारा, जैसे देख सकते हैं आप, हमारे पास नीचे टिबिया एंड फिब्यूला है, फिर हमारे पास नीचे टार्सल, मेटाटार्सल ये बोन्स हैं, फिर हमारे पास आगे डिजिट्स हैं। तो ये हमारे पास सोल प्लस पाम डिजिट्स ये सारी जो है वो हेल्प कर रही हैं, दैट इज नाउन एज प्लांटीग्रेड। क्लियर जी? उसके बाद है डिजिटीग्रेड, और इसकी एग्जांपल याद रखिएगा, मंकी, एप्स कहते हैं, यानी कि मंकी से बड़ा जो होते हैं ना, मंकी के कह सकते हैं टाइप्स हैं, मैन ह्यूमन बीइंग के अंदर, और बेयर रीच के अंदर जो है इसी तरह की मोड ऑफ यानी प्लांटीग्रेड जो है ये कहलाते हैं। और ये सोल विद डिजिट्स विद पाम ये सारी जो है वो उसको हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है जी डिजिटीग्रेड, वर्ड ड्राइव डिजिट से। ऐसी मैमल्स के अंदर ऐसी मोड ऑफ लोकोमोशन जिनके अंदर उनके डिजिट्स मॉडिफाई हो गए हैं और वो डिजिट्स के जरिए मूव करते हैं। जैसे कि हमारे पास है, जैसे डेफिनेशन देख सकते हैं, मोड ऑफ लोकोमोशन इन मैमल्स इन विच दे वॉक ऑन डिजिट्स, किसके ऊपर मूव करते हैं? डिजिट्स। और इसके अंदर एमसीक्यू, दे रन फास्टर देन प्लांटीग्रेड, यानी प्लांटीग्रेड से जो फास्टर मूव करते हैं वो हमारे पास है डिजिटीग्रेड। क्लियर जी? उसके बाद है इन दीज वन डिजिट्स रिड्यूस, इसमें एक डिजिट रिड्यूस हो जाता है, मैंने यहां आप देख सकते हो 4 डिजिट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट की हैं, आर कंप्लीटली लॉस्ट। फॉर एग्जांपल रैबिट्स, रोडेंट्स, कुतर कर खाने वाले जो जानवर होते हैं, घास वगैरह खाने वाले डॉग्स, इनके अंदर जो है ये डिजिटीग्रेड कहलाते हैं, क्योंकि इनकी ये जो मूव करते हैं डिजिट्स के ऊपर मूव करते हैं, जो अगली कह सकते हैं पाम के आगे जो है उसके। उसके बाद है उंगली ग्रेड। उंगली ग्रेड ऐसी मोड ऑफ लोकोमोशन है मैमल्स के अंदर जिसके अंदर वो जो मूव करते हैं वो जो टोय है यानी कि जो अंगूठा होता है वो मॉडिफाई हो जाता है किसके अंदर? हुप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम कहते हैं खुर कहते हैं उर्दू के अंदर। तो उसके जरिए जो मूव करते हैं, जैसे घोड़ा वगैरह होता है या गधा हो गया, डंकी वगैरह हो गए, ये इनकी क्या बने होते हैं? हूफ्स बने होते हैं, खुर बने होते हैं, जिसकी वजह से वो मूव करते हैं। तो टॉयज आर मॉडिफाइड टू हूफ बाय व्हिच दे कैन मूव। दैट मोड ऑफ लोकोमोशन इज कॉल्ड उंगली ग्रेड। द मोड ऑफ लोकोमोशन इन मैमल्स which walk on tips of toy modifying to hooves. Hooves mean खुर, खुर कहते हैं। इन डेयर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हिरन है, गोट, बकरी है, आर कार्ड उंगली ग्रेड, मोस्ट स्विफ्ट टाइप ऑफ लोकोमोशन। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है
evolutionary change in the arrangement of bones and related mode of locomotion in major groups of vertebrate। ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत कम आता है, लेकिन इसको आपने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। ज्यादातर ये एमसीक्यू के तौर पर जो है इसको आपने करना है। तो सबसे पहले एवोल्यूशनरी चेंजेस के अंदर अगर हम बात करें तो जितने भी एनिमल्स हैं सबकी बॉडी के अंदर सेम स्केलेटन पाया जाता है, लेकिन सेम बेसिक जो स्केलेटन है वो सेम है, लेकिन बाद के अंदर जो है वो एवोल्यूशनरी चेंजेस की वजह से उनके अंदर मॉडिफिकेशंस आ चुकी हैं। क्लियर जी? ऑल वर्टिब्रेट्स हैव सेम प्लेन एंड स्केलेटन, सेम प्लान है और सेम स्केलेटन है, हैव फॉर्म अ बेसिक पार्ट बट मैनी डिफरेंसेस, इनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस। फर्स्ट पैराग्राफ में इतना इंपॉर्टेंट बस। अब इसी के बाद हमारे पास है, इसको याद रखना है एमसीक्यू के तौर पर, एस बैंड लोकोमोशन। ये किसके अंदर पाई जाती है? ये पाई जाती है जी जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं, जैसे कि डॉग फिशेज हो गई, जैसे कि शार्क हो गई, इनकी बॉडी के अंदर फिन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर ये मूव कैसे करते हैं जी? ये मूव करते हैं इनकी बॉडी के जो दोनों साइड के ऊपर जो है वो मसल्स प्रेजेंट होते हैं। उन मसल्स के रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बेस पे ये मूव करते हैं, इसको देख सकते हैं, और उसको एस बैंड लोकोमोशन कहते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस विथ बाय मसल्स कॉन्ट्रैक्शन which show S band locomotion, alternate contraction and relaxation from anterior to posterior, they move and show S band locomotion। क्लियर जी? उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल डॉग फिशेस एंड शार्क्स। क्लियर जी? उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लैंड वर्टिब्रेट्स एंड टेट्रापोड्स। लैंड वर्टिब्रेट्स, हमारे पास लैंड वर्टिब्रेट्स कौन से हैं? हमारे पास हैं जी रेप्टाइल्स, हमारे पास हैं जी बर्ड्स, और हमारे पास हैं जी मैमल्स। ठीक है, इनको हम लैंड वर्टिब्रेट्स कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टेट्रापोड्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दो यानी कि फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब की मदद से मूव करते हैं, हम उनको कहते हैं टेट्रापोड। जैसे कि घोड़ा हो गया, ये डेयर हो गया, गोट हो गई। ठीक है जी? अब इसके बाद हम बात करें अगर एम्फीबियंस, एम्फीबियंस कहते हैं जो पानी के अंदर भी रहते हैं, और एम्फीबियंस उनको कहते हैं जो खुश्की के ऊपर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं। जैसे कि हमारे पास है फ्रॉग हो गया, इसी टोड हो गया, एंड रिप्टाइल्स। रिप्टाइल्स वो जो अपनी इनकी बैली रिंग कर चलते हैं, ये हमने पीछे भी रीड किया है। अगर हम बात करें इनके अंदर तो लेग्स फ्रॉम साइड ऑफ द बॉडी, इनकी बॉडी के अंदर साइड पर लेग्स शॉर्ट विच आर ये कह सकते हैं जो बिल्कुल ही थोड़ी टच हो रही थी सॉइल की वजह से। अब देख सकते हैं मगरमच्छ हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, इनकी टांगे छोटी छोटी होती हैं तो पार्सली जो है वो उसके बाद है हमारे पास एस रिगल, एमसीक्यू के तौर पर। एस रिगल मतलब होता है एज वर्म एंड स्नेक, जैसे स्नेक मूव करता है इस तरह से, इसको कहते हैं एस रिगल मूवमेंट। एस रिगल मूवमेंट जी शो किसके अंदर होती है? ये शो होती है वर्म और स्नेक के अंदर, यानी रेप्टाइल्स के अंदर। जब उनकी जो बॉडी होती है वो बॉडी जो है वो बैली के ऊपर एक एस शेप की मूवमेंट जो होती है, जिसमें जो मसल्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। गर्डल एंड लिम्ब शो क्लियर कट होमोलोगस स्ट्रक्चर। होमोलोगस का मतलब होता है विच हैविंग सेम फंक्शन बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो फॉर गर्डल और लिम्ब ये होमोलोगस स्ट्रक्चर बन गया है। इट्स मीन दे शो सेम फंक्शन बट शो हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है जी टेट्रापोड पेल्विक गर्डल। टेट्रा मीन फोर और पोड कहते हैं पाउंड, यानी जिसके वजह से चलते हैं। पेल्विक गर्डल की बात करें तो पेल्विक गर्डल कैसा बना होता है? पेल्विक हमारे पास यानी लोअर जो है वो लिम्ब कैसे बने होते हैं? इनके अंदर इज यूनाइटेड फॉर्मली टू द सैक्रल रीजन। व्हाट इज सैक्रल? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो लास्ट कर्वेचर होता है ना, लास्ट कर्वेचर जिसको हम जो है वो पेल्विक वर्टिब्री का नाम देते हैं, उसके अंदर 9, ह्यूमंस की बात करें तो 9 है। 9 में से जो
एंटीरियर 5 होती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं और सैक्रम वर्टिब्री बनाती हैं, और नीचे वाली 4 फ्यूज होती हैं तो कोकेक्स बनाती हैं। तो सैक्रम रीजन के साथ इनके जो पेल्विक गर्डल होता है वो अटैच होता है, पहला पॉइंट। ओवर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल जो है वो 3 कार्टिलेजिनस बोन से बना होता है। एमसीक्यू, पेल्विक गर्डल इज मेड अप ऑफ 3 कार्टिलेजिनस बोन्स विच आर नाउन एज प्यूबस, इलियम, इस्कियम। ये आपका इनके प्यूबस, इलियम और इस्कियम पेल्विक गर्डल की बोन है। एक एमसीक्यू। दूसरा, जब ये तीनों मिलती हैं यानी पेल्विक, प्यूबिस और इस्कियम तीनों यूनाइट होती हैं तो पॉइंट ऑफ जंक्शन जो होता है उसको हम नाम देते हैं एसिटाब्यूलम। व्हाट इज एसिटाब्यूलम? Acetabulum is the depression at junction of the 3 bones of pelvic girdle, ilium, ischium and pubis। ये आपका एमसीक्यू हो गया जी। नेक्स्ट है जी टेट्रापोड लिम्ब। टेट्रापोड, 4 इन टेट्रापोड जो लिम्ब्स हैं वो प्रिमिटिवली क्या हैं? प्रिमिटिवली पेंटाडेक्टाइल हैं जी। पेंटाडेक्टाइल का मतलब ये होता है 5 फिंगर्स या 5 डिजिट्स आप कह सकते हो। नेक्स्ट है जी फ्लाइट। फ्लाइट जो है वो 3 तरह के, ये आपके लास्ट सेकंड पेज पे जाओगे तो लास्ट पेज, फ्लाइट की बात करें तो 3 तरह के वर्टिब्रेट्स हैं जो फ्लाइट शो करते हैं जी। कौन कौन से? एक है हमारे पास जी टीरोडेक्टाइल्स, पी साइलेंट है, टीरोडेक्टाइल्स। टीरोडेक्टाइल्स कहते हैं जी एक्सटिंक्ट फ्लाइंग रिप्टाइल्स। ये आप बुक पे लिख लीजिएगा। टीरोडेक्टाइल यानी एक्सटिंक्ट फ्लाइंग रेप्टाइल जो होते हैं, जैसे कि अगर हम टाइल्स की बात करें जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं तो हम डायनासोर की एग्जांपल देते हैं, और जो डायनासोर थे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लेकिन वो उड़ सकते थे, ये एक एग्जांपल है। दूसरी बर्ड्स, बर्ड्स उड़ सकते हैं, फ्लाइट होती है क्योंकि इनके पास विंग्स होते हैं। और दूसरा बैट्स, चमगादड़, ये भी उड़ सकते हैं, इनके अंदर भी जो है मोड ऑफ लोकोमोशन जो है वो फ्लाइट है। तो ये एमसीक्यू के तौर पर आपने करना है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव फ्लाइट, तो 3 है, विच नॉट आ जाए तो आप वो ढूंढेंगे। नेक्स्ट है जी मॉडिफिकेशन इन फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म। फ्लाइंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन सी मॉडिफिकेशन आई हैं, तो उसके अंदर आप देख लें जी। सबसे पहले विंग्स विद लार्जर सरफेस एरिया, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है जी। मॉडिफिकेशंस इन किसके अंदर? मॉडिफिकेशन इन फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म। तो जो विंग्स होते हैं वो लार्ज सरफेस एरिया होता है जिसकी वजह से वो जो उनका बॉडी होती है उसको अपलिफ्ट मूवमेंट मिलती है, और जो हवा का प्रेशर होता है उसकी वजह से वो ग्रेटर, अगर हवा के साथ टच होंगे तो ग्रेटर सपोर्ट मिलेगी उनको अपलिफ्ट। नेक्स्ट है जी स्केलेटन हाईली मॉडिफाइड विद एयर स्पेसेस। जो बर्ड्स का या जो फ्लाइट एनिमल्स करते हैं उनका जो स्केलेटन होता है उनके अंदर लार्ज एयर स्पेसेस होती हैं, जिसकी वजह से उनका स्केलेटन जो है वो लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है, जिससे उनकी मूवमेंट में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है जी इनलार्जमेंट ऑफ पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल यानी शोल्डर गर्डल इज मॉडिफाइड हैविंग मसल टू फॉर्म विंग्स, और विंग्स जो है वो बेसिकली उसको सपोर्ट करते हैं अपलिफ्ट के अंदर जब वो फ्लैप करते हैं या वो ग्लाइड करते हैं। और उसके बाद है जी स्टर्नम मॉडिफाइड टू फॉर्म कील। कील इज द स्टर्नम लाइक स्ट्रक्चर विच हैव एबिलिटी टू विच द मसल्स आर अटैच, यानी द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ मसल इन फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म इज कील। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर स्टर्नम होती है, चेस्ट बोन। नेक्स्ट है जी मसल्स। उसके बाद है जी सुप्राकोरोकॉइड मसल। सुप्राकोरोकॉइड मसल जो होते हैं ये इनको हेल्प करते हैं अपवर्ड। सुप्राकोरोकॉइड बेसिकली आर द मसल्स विच जॉइन द स्टर्नम टू द ह्यूमरस बोन, यानी हमारी जो ह्यूमरस बोन है उसको कनेक्ट करते हैं स्टर्नम के साथ, उनको हम कहते हैं सुप्राकोरोकॉइड। तो बर्ड्स के अंदर जो सुप्राकोरोकॉइड मसल्स हैं वो एवोल्यूट हो चुके हैं, और उनको जो है वो जो उनका पेक्टोरल गर्डल होता है उसको ज्यादा जो है वो स्ट्रोंग होता है, जब वो फ्लैप करते हैं या ग्लाइड करते हैं उसकी वजह से वो उड़ सकते हैं। नेक्स्ट है जी लास्ट पैराग्राफ में हमारे पास 2 एमसीक्यूज हैं। नंबर 1, गुल्स और सी बर्ड्स जो होते हैं, गुल्स और सी बर्ड, इनके जो विंग्स होते हैं, एक तो वो क्या होते हैं
लॉन्ग होते हैं और दूसरा नैरो होते हैं। एमसीक्यू कि गुल्स और सी बर्ड्स के अंदर बर्ड्स कैसे होते हैं, लॉन्ग और नैरो। एक दूसरा, इनके अंदर मोड ऑफ लोकोमोशन ग्लाइडिंग होता है, जिसको आप पैसिव फ्लाइट कहते हैं। क्लियर जी? जो एरोफेल्स बना देते हैं एंगल के तौर पर, जैसे वो एंगल बनाकर मूव कर सकते हैं विदाउट फ्लैपिंग, यानी एक जगह पर अपने विंग रखते हैं। नेक्स्ट है जी गार्डन बर्ड्स। जो गार्डन बर्ड्स हैं उनके अंदर जो क्या है, विंग्स होते हैं, वो तो एक तो क्या होते हैं, ब्रॉड या लार्ज होते हैं, और दूसरा क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट एंड ब्रॉड विंग। उसमें लॉन्ग एंड नैरो था, इसमें शॉर्ट और ब्रॉड। और उसके बाद जो गार्डन बर्ड यानी स्पैरो वगैरह हो गई, ये फ्लैपिंग करते हैं, यानी कि जब अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं तो उनको एयर की स्ट्रीम की वजह से ऊपर हवा का प्रेशर लो हो जाता है, नीचे ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा वाले प्रेशर से लोअर प्रेशर, तो ये अपवर्ड जो है वो मूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसको आपने एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बहुत अच्छी तरह से याद करना है, और ये एमसीक्यू के एतबार से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।